अच्छा जी, all right जी, the last lecture and the last video we looked into trade union intervention and government intervention in competitive market, in a competitive market. And yes, हमने देख लिया कि वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है परफेक्ट कंपटीशन में। जल्दी से क्विक रिकैप ये देखें, ट्रेड यूनियन इंटरवीन करे या गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी तो दिस वाज अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड यूनियन सप्लाई को, सिंपल सादा सप्लाई एंड डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देती थी। और कभी कभार एक फायदा भी था, क्या, ट्रेनिंग करा के एमआरपीएल बढ़ जाता था, ये भी एक फायदा। चलें जी, आ जाएं फिर। अच्छा, अब डिस्क्लेमर, मैं दोनों का इंपैक्ट इकट्ठे दिखा रहा हूं क्योंकि दोनों का इंपैक्ट एग्जैक्टली इज द सेम। आपने एक बताना है, समझ रहे? अभी आपको समझ आते हैं। हेडिंग दे दें, ट्रेड यूनियन स्लैश गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू मिनिमम वेज in case of a profit maximizing monopolist. Profit maximizing monopolist. कल हमने ये देख लिया था कि कंपेटिटिव मार्केट के साथ अगर आप पंगा लेंगे, ट्रेड यूनियन इंटरवेंशन करेगी या फिर क्या होगा, मिनिमम वेज लगाएंगे तो काम उल्टा खराब हो जाएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। डू यू रिमेंबर दैट? ब्रैकेट में एक्सप्लॉइटर। अब मेन ग्राफ बनाने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। चलें, नाउ व्हाट इज दिस? ये बनाना है, लेकिन ये मेन ग्राफ नहीं है, वो इसके बाद आ रहा है। ये आ गया यहाँ पे वेज एंड कॉस्ट, यहाँ आ गया क्वांटिटी ऑफ लेबर। इम्परफेक्ट का सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। ACL इज द सेम। MCL कैसा होता है? उससे ज्यादा स्टीपर। पेन्स डाउन, ये बना के पेन्स डाउन। अच्छा जी, ये देखें, जिंदगी ऐसी खुशी गुजरी थी, व्हाट हैपेंड? गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी या फिर ट्रेड यूनियन ने जोर जबरदस्ती करके हायर वेज निगोशिएट कर दी। क्या वेज निगोशिएट कर दी? ये अब ये वेज मेकर नहीं रहा, ये क्या बन गया? ये वेज टेकर बन गया। रिमेंबर, इम्परफेक्ट मार्केट में सप्लाई कर्व, ACL, MCL क्यों परफेक्टली इलास्टिक थे? क्योंकि वेज फिक्स थी। तो जब वेज फिक्स हो जाती है, सप्लाई कर्व कैसा हो जाता है? हॉरिजॉन्टल। ACL कैसा हो जाता है? हॉरिजॉन्टल। MCL कैसा हो जाता है? हॉरिजॉन्टल। रिमेंबर दैट। तो अब ये क्योंकि वेज फिक्स हो गई है इधर, तो अब ये भी क्या बन गए? वेज टेकर्स बन गए। तो क्या मैं कह सकता हूं अब नया सप्लाई ACL और MCL वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे? इंटरवेंशन के बाद शिफ्ट नहीं हुए, हॉरिजॉन्टल हो गए ना इंटरवेंशन के बाद। जब वेज आपने फिक्स कर दी इधर, तो क्या हुआ? सप्लाई ACL MCL सारे हॉरिजॉन्टल हो गए। बात समझ आ गई? मेक सेंस? यहां तक सारे मेरे साथ हैं? सो कैन आई से दिस इज द न्यू सप्लाई ACL एंड MCL? बनाना नहीं है, ऊपर देखें, बट देयर इज अ ट्विस्ट। उन्होंने वेज फिक्स नहीं की भाई, उन्होंने कहा है इससे नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऊपर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऊपर तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कोई ऊपर देना चाहता है तो वो ऊपर नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमें यही चाहिए। ऊपर भी ऊपर एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर देखें, ट्विस्ट आ गया। जैसे ही वो पुराने सप्लाई कर्व को टच करेगी ये सप्लाई, वहां से पुरानी सप्लाई शुरू हो जाएगी। पीपल हु डू नॉट हैव टू पेन्स
वो इसके पैरेलल इस तरह एक लाइन बना दें। और सुने, इधर देखें, और वहां से पुराना एमसीएल भी शुरू हो जाएगा, पुराना सप्लाई और पुराना एमसीएल वहीं से शुरू हो जाएगा। इधर देखें, अब अगर आप मेरे से पूछें, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, दिस वन बी, दिस सी, इसको डी और इसको ई। तो अब मैं कह सकता हूं कि न्यू सप्लाई एंड एसीएल आफ्टर इंटरवेंशन क्या है, क्या है, ए बी सी। फिक्स होगी वेज, लेकिन वेज फिक्स नहीं ना हुई। उन्होंने कहा है इससे नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे ऊपर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जहां वो जाके पुराने सप्लाई कर्व को टच करता है, वहां उनकी पुरानी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंटिन्यू हो जाती है, फिर वापस पुराना कंटिन्यू हो जाएगा। और इधर देखें, अब मुझे बताएं, न्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर आफ्टर इंटरवेंशन। जी, न्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर आफ्टर इंटरवेंशन क्या है, क्या है, ए बी डी ई। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि अब सप्लाई कर्व की आफ्टर इंटरवेंशन शक्ल क्या है, वो ये और फिर ये ये, और मार्जिनल कॉस्ट की ये और ये। हाँ, वो डिसकंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यूएशन। समझ आई गेम की? ये गेम है, अब बना लें। हरियप हरियप हरियप। फिर और क्या? चलें जी, अभी डन। चलें जी, बन गया सबसे। अब आ जाए मेन चीज पे, तगड़ा ग्राफ। नाउ दिस इज द मेन थिंग। एंड व्हाट इज दिस? ये है एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट का ग्राफ। वेज, रेवेन्यू, कॉस्ट, this is quantity of labor, this is the supply of labor, this is also the average cost of labor, this is the marginal cost of labor। स्ट्रेट लाइन एमआरपीएल भी बन सकता है, इस तरह बनाना है, इस तरह बना लें बेशक। this is the demand for labor and MRPL। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट किधर एम्प्लॉय करेगा बंदे, किधर करेगा? MRPL इज इक्वल्स टू MCL। यस, ये आ गया। मोनोपोलिस्ट है, एक्सप्लॉइटर है, ये उसका पहला इक्विलिब्रियम। वेज कहां देगा? वेज ये देगा, क्या वेज देगा, नीचे कितनी, इधर सप्लाई कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लोएस्ट वेज द वर्कर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट। ये देख जी, यहां तक सारे मेरे साथ हैं? इज दिस क्लियर? पेन्स डाउन। ये देखें जी, अब कौन आ गया सिनेरियो में? अब आ गई है ट्रेड यूनियन या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। रिमेंबर, एग्जाम में क्वेश्चन में एक बताना है, ठीक है? उनका इंपैक्ट एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं दोनों इकट्ठे कर रहा हूं, वरना वो रेपिटेशन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन आपने कोई एक बताना है। ये आ गई जी, ट्रेड यूनियन जाग गई, उन्होंने लड़ झगड़ के प्रेशर डाल के वेज ऊपर निगोशिएट करवा दिया, या गवर्नमेंट ने कहा कल से इतने तक पैसे देने। अब क्या होगा? अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? सप्लाई कर्व क्या बन गया ये, until it touches this, and यहां से पुराना सप्लाई कर्व, वो दिखाने की जरूरत नहीं, आप दिखा खैर सकते हैं। और ये पुराना एमसीएल कंटिन्यू। अब आप मुझे बताएं, दिस इज द न्यू सप्लाई एसीएल एंड एमसीएल। ऊपर देखें, नीचे ना देखना बंद करें, ऊपर देखें।
मुझे बता सकते हैं आप अब MRPL इज इक्वल टू MCL कहां पे हो रहा है? MRPL तो वही है, MCL अब नया क्या रिजल्ट निकला? व्हाट हैज हैपेंड टू एम्प्लॉयमेंट? वेज भी बढ़ गई और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। परफेक्ट कंपटीशन में जब ट्रेड यूनियन या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट के केस में जब ट्रेड यूनियन या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। लॉजिक क्या है? क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा करेगा और उस आउटपुट बढ़ाने के लिए उसको और लोग हायर करने पड़ेंगे। टू बी गेट इट। और वैसे भी क्योंकि वेज बढ़ गई है, ठीक है, तो अब सप्लाई का कहाँ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कौन है? ये किसका केस है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट का केस। लेकिन एक लिमिट तक, ये देखें, अगर वो ज्यादा फ्री हो जाता तो फिर एम्प्लॉयमेंट गिर भी जाती, तो ज्यादा फ्री नहीं होना। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है इसके दरमियान में, ये हम लिखेंगे एनालिसिस इवैल्यूएशन में अपना, कि डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटरवेंशन एंड द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एज वेल। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। डू वी गेट दिस? All right, Ji. So we have written this explanation for the graph we just did. So this is the explanation. ठीक है, आपको भी दिखा रहे जी। This last line, whether employment will always increase depends on the level of exploitation and the level of intervention. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। What do we mean by level of exploitation will depend on the level of exploitation? से क्या मतलब है? ये देखें, अभी ये बात अभी हमने पहले भी की है कि अगर बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हो गई तो हो सकता है फिर एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, और लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन पे भी डिपेंड करता है। वो हमारा अगला केस है, क्योंकि ये अभी हमने किस में इंटरवेंशन की है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट में। नॉन एक्सप्लॉइटर भी तो होते हैं इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में। जरूरी तो नहीं हमेशा मोनोपोली हो, या इवन मोनोपोली है लेकिन स्टेट एंटरप्राइज है। अब जिस तरह पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट होगा, उसको वो एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे होंगे, वो अच्छी खासी पेक दे रहे होंगे। बेशक वो गवर्नमेंट के पास है, बेशक वो मोनोपोली है, बेशक वो सोल एम्प्लॉयर है। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बड़ी अच्छी अच्छी पेज देते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी तो नेक बंदे होते हैं कि नहीं होते? क्यों साथ भाई, आई बात समझ में? तो नेक लोग भी होते हैं, वो अच्छी खासी वेज दे रहे हैं, उनके साथ पंगा ले, देखते हैं। चलें जी, अब नॉन एक्सप्लॉइटर दो किस्म के हो सकते हैं। हाँ जी, डन ना करो यार, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो तुम लोग। मेरे से ज्यादा स्लो तो कोई टीचर नहीं। नहीं नहीं, सिलेबस, सिलेबस वाइज बात कर रहा हूँ, वैसे तो तेज हूँ। चलें जी, स्पीड मारें, चलो डन। आ जाएंगे, दोबारा हेडिंग दे दें। ट्रेड यूनियन स्लैश गवर्नमेंट इंटरवेंशन in case of imperfect labor market। पहले भी imperfect labor market थी। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर ले जाए तो फिर एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज्यादा अगर आप बढ़ा देंगे तो जाहिर बात है फिर वो बंदों को फायर करेगा।
वो कहेगा ये क्या फजूल है, फर्म्स बंद हो जाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके नहीं रहेगी, वो नहीं कोप अप कर सकेगा, वो प्रोडक्शन कम करेगा, बंदे भी निकालेगा। अब ये देखें ना, अब यही होने वाला। ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट डिमेंशन इन केस ऑफ इम्परफेक्ट लेबर मार्केट ब्रैकेट में नॉन एक्सप्लॉइटर। ओलिगोप्सोनिस्ट टेक्निकली होता है, लेकिन वो हम हमारे एक तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन टेक्निकली एग्जिस्ट करता है। चलें जी, बस बातें नहीं बनाओ। अच्छा भी, अब नॉन एक्सप्लॉइटर दो किस्म के हैं। नॉन एक्सप्लॉइटर कितने किस्म के हैं? दो। एक तो पहला है ये, अब ये इम्परफेक्ट लेबर मार्केट है, लेकिन ये स्टेट एंटरप्राइज है जी। तुम उस वक्त गप्पे जो लगा रहे थे, तुम कह रहे थे क्या बातें हैं, और बस बातें नहीं भाई, क्या हो गया, बंदे बनो। अब ये है कौन? ये देखने में नजर आ रहा है इम्परफेक्ट लेबर मार्केट है, बट दिस इज अ स्टेट एंटरप्राइज। वो स्टेट एंटरप्राइज क्या कर रही है? वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है ही नहीं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है ही नहीं। वो, although it is a state enterprise, it is still employing workers where at the market equilibrium where demand is equal to supply. Instead of employing workers here, it is employing workers at the market equilibrium where demand is equal to supply, where MRPL is equals to ACL. ठीक है, where MRPL is equals to ACL। लेकिन चक्कर क्या है, वेज भी वो उतनी दे रहा है। ले जी, गवर्नमेंट तो कभी भी इंटरवीन कर सकती है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं बढ़ाओ, ठीक है, ये आ गई, या फिर ट्रेड यूनियन ने इंटरवीन कर दिया, ये पहले ही मार्केट के ऊपर दे रहा था, क्या होगा? Here we go। ये अगर आपके पास एक ही पेन है तो आप फिर आप इस तरह कर लें, ऊपर एमसीएल की जरूरत नहीं है। अब इक्विलिब्रियम कहां पे हो रहा है? दिस इज द न्यू सप्लाई एसीएल एंड एमसीएल। क्या हुआ है? एक बंदा पहले ही आपको ज्यादा वेज दे रहा है, अच्छा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है सर, गवर्नमेंट ही अपने स्टेट क्यों बढ़ा रही है अपनी प्राइस या अपनी वेज? क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखे ना, जब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, एक सेंटर एक डिसीजन लेता है, तो फिर रेलवे एक अलग डिपार्टमेंट है, पीआईए एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर वो डेली वेजेस वर्कर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनको भी तो वो देनी पड़ेगी, और उनको तो सबसे पहले देनी पड़ेगी। तो वो तो एक इंडिपेंडेंट काम तो कर रहे हैं ना, तो उसको देनी पड़ेगी, और हो सकता है फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। स्टेट एंटरप्राइज निकालती नहीं है बंदे, लेकिन चांसेस यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। लेकिन अगर ये वैसे कोई नॉन एक्सप्लॉयटर है, वो तो फारिग करेगा, प्राइवेट सेक्टर में था, वो एम्प्लॉय इक्विलिब्रियम पे कर रहा था, पहले ही एक फर्म इक्विलिब्रियम पे एम्प्लॉय कर रही है, वो तो फारिग करेगा। क्या रिजल्ट निकला है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बजाय उल्टा, वेज तो बढ़ा लिया आपने, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई, गिर गई। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई है? फायर कर दिया, निकाल दिया, जो भी। हाँ भाई हो गया। अब अगला लाजमी हमने करना है इसके साथ, वरना सारा मजा खराब हो जाएगा। जल्दी करें, क्लास खत्म हो रही है। हाँ, जाना चाहिए, वो ऊपर है ही नहीं तो खैर, जरूरत नहीं है हमेशा। चले चले चले, एक और बनाए उसी हेडिंग के नीचे। ऑनलाइन पीपल, हसीब, अनान, जाग रहे हो सो रहे हो? जाग रहे हैं सर। गुड। ये आ गया जी हमारा वो। अब ये एक और बंदा है भाई, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, तो किधर इंप्लॉय करेगा बंदे? एमआरपीएल इज इक्वल्स टू एमसीएल। लेकिन ये बंदा है बहुत अच्छा, किधर है रेहान? रेहान भाई की तरह, ठीक है, बंदा नेक है, शरीफ है।
क्यों हंस रहे हैं यार? ऑनेस्ट बात है, मैंने ऑन देख, मैंने बंदा सिलेक्ट किया है। अच्छा, ये डॉन है? वो मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी, ये कौन है? ये एक और किस्म का नॉन एक्सप्लॉइटर है। ये एम्प्लॉय तो कहाँ कर रहा है अनुज? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे, लेकिन वेज इधर देने के बजाय, एक्सप्लॉइट करने के बजाय, ये वही वेज दे रहा है जो कि एमआरपीएल के बराबर दे रहा है। अब इसके साथ आप पंगा ले रहे हैं। लेना नहीं चाहिए बाय, लेकिन होता है ना, ट्रेड यूनियन कब मीटर फिर जाए ट्रेड यूनियन का। हाँ, देखते हैं क्या होगा। ये आ गया, फिर वो अच्छा बंदा, अच्छा मजबूरन उसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा क्या हुआ है? दोबारा एम्प्लॉयमेंट गिर गई है। अब मेरा आपसे मासूमाना सा सवाल, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए? पहली बात, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? किस केस में नहीं करना चाहिए? सबसे कल वाले लेक्चर में चले जाएं। परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में नहीं करना। कल वाली बात याद है? परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में नहीं करना चाहिए। नॉन एक्सप्लॉइटर के केस में नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोप्सोनिस्ट के केस में करना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। इज दिस क्लियर? चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।